तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। मैं तो कहता हूँ पहले आप ठोक बजा लीजिए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए, पेपर चेक कराइए, उसके बाद आप यहाँ पे खरीदिए। मैं भी अपने दर्शकों को यही बोलता हूँ। 4 लाख रुपए में मेरा कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन एक विश्वास होता है कि अगर मैं बना के दे रहा हूँ, मेरा पहला ये प्रोजेक्ट है। इसके पहले मैंने बड़ी बड़ी लैंडो कंपनियों के लिए मैनेज की हैं। तो आपके पास मतलब जैसे मान लीजिए आदमी आया, देखा, समझा, उसको लगा, जगह, लोकेशन, रेट सब समझ में आ गया। अब वो चाहे तो आपके पास से अपने हिसाब से नक्शा बनवा सकता है। हाँ, कोई और नक्शा बनवाने के डिजाइन भी दे सकता है। कोई ऐसी बाउंड नहीं है। हमने ट्रायल में 2 ये मकान ऐसे दिए हैं, लेकिन कुछ कस्टमर आते हैं जो कहते हैं हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो हमने वो भी एक ऑप्शन रखा है यहाँ पे। ये मटियारी चौराहे से करीब जो है 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर होगा मटियारी चौराहे से। जब आप देवा रोड पर चलते हैं तो देवा रोड पे बाबा हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से लेफ्ट साइड अंदर आना पड़ता है। और यहाँ पर ये मकान बना रहे हैं हमारे सोनू भाई। यहाँ पे हम 20 बाई जो साइज है 20 बाई 50 है, 650 ऊपर बना के 3 BHK दे रहे हैं। हाँ। और इसमें बालू का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। और ये 3 इंजीनियरों की देखरेख में बिल्कुल मजबूत बनाया जा रहा है। कस्टमरों को किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, जैसे दूसरी जगह हो जाता है। अच्छा। क्वालिटी और क्वांटिटी का विशेष यहाँ पे निगरानी में कार्य हो रहा है। यहाँ पे जो है कितने मकान आप बनाएंगे, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, थोड़ा टाउनशिप के बारे में बताइए। यहाँ पे ये हम 35 मकान करीब बनाएंगे। हाँ। और ये शिवराज एस्टेट के नाम से इसको डेवलप कर रहे हैं। इसमें सीवर, लाइट और रोड जो हमने PWD से ऑलरेडी पास करा रखी है। किसी भी दिन कार्य शुरू हो सकता है दिवाली के बाद से। और ये पूरा गेटेड कॉलोनी का लुक दिया गया है, चारों तरफ से पैक रह गई। और नियर पे हमारा ये 50 मीटर पे प्रणामी मंदिर है राधा कृष्ण। अच्छा। और इसमें इसके पहले मंदिर के कई भी फंक्शन हो चुके हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत ही प्राण प्रतिष्ठित जगह है और किसी प्रकार का कोई वो नहीं। और ये दाखिल खारिज जमीन है। अच्छा, दाखिल खारिज जमीन है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं। और फाइनेंस के मामले में हमारा जो टाई अप है PNB हाउसिंग से है, और भी प्राइवेट बैंकों से, करीब 15 बैंकों से हमारा टाई अप है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जो है ये रोड रहेगी सामने? ये सामने PWD की रोड है। और ये साइड में हमने अपनी 23 फीट की रोड दी है। अच्छा। जो हम इसको सीमेंटेड रोड देंगे। अच्छा। तो ऑलरेडी हमारा लाइट का भी हो चुका है। ये है दिवाली के बाद से काम मेरा शुरू हो जाएगा। आप इसमें सीवर लाइन डालेंगे? सीवर लाइन डाल रहा हूं। वहाँ तो सामने हम देख रहे हैं सीवर पड़ा हुआ है। हाँ। नगर निगम है? नगर निगम से है। और मेरा एक मकान इस पे वो है, नगर निगम से मैंने असेसमेंट करा रखा है। अच्छा, एक मकान का करा दिया? मैंने मकान का करा रखा है। अच्छा, तो ये तो बिक चुका होगा? नहीं, इस पे टोकन पड़ा है। और अच्छा। दूसरे पे बात चल रही है। कुछ कस्टमरों की रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने हिसाब से डिजाइन करवा लें, तो मैंने एक वो भी रखा है सुविधा कि मैं अगर कोई कस्टमर अपने हिसाब से हमारे आर्किटेक्ट से बात करके अगर अपने हिसाब से मैप बनाना चाहता है तो करवा सकता है। यही आपके इंजीनियर साहब? हाँ, इंजीनियर ये भी हैं। और एक इनके साथ में पंकज हैं जो आशियाना साइड देख रहे हैं। तो इन लोगों की निगरानी में बिल्कुल कार्य हो रहा है। तो आपके पास मतलब जैसे मान लीजिए आदमी आया, देखा, समझा, उसको लगा, जगह, लोकेशन, रेट सब समझ में आ गया। अब वो चाहे तो आपके पास से अपने हिसाब से नक्शा बनवा सकता है। हाँ, कोई और नक्शा बनवाने के डिजाइन भी दे सकता है। कोई ऐसी बाउंड नहीं है। हमने ट्रायल में 2 ये मकान ऐसे दिए हैं, लेकिन कुछ कस्टमर आते हैं जो कहते हैं हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो हमने वो भी एक ऑप्शन रखा है यहाँ पे। तो आप जमीन तो बेच नहीं रहे? नहीं, जमीन मैं नहीं बेच रहा हूँ। जमीन के यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही कास्टली है। 2500 रुपए का इस समय रेट है, लेकिन मैं किसी को देने नहीं आता हूँ। एक आध कोई रिक्वायरमेंट करता है तो अलग बात है। क्योंकि सारी सुविधा होने के बाद सबसे बड़ी बात होती है लखनऊ में जमीन पाक साफ मिलना बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। तो अगर मैं किसी भी कस्टमर को दे रहा हूँ तो ठोक बजा के दे रहा हूँ कि आप पहले चेक करिए, उसके बाद मेरे पास आइए। तो इसलिए ज़मीन के कब रिक्वायरमेंट मैं कर रहा हूँ, मकानों को ज़्यादा मेरा फोकस है कि ये मेरा पहला और प्रोजेक्ट है काफ़ी, क्योंकि इसके बाद मैं PJ रोड पे अपना काम शुरू करूँगा। अच्छा, तो आप जो कैसे किस तरीके से जो है आप डिज़ाइन करते हैं? जैसे रिक्वायरमेंट आई, किसी कोई आया, व्यक्ति बताया, तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखते हैं आप? हम लोग बहुत सारी चीज़ों को उनका ख्याल रखते हैं। पहले तो यही ख्याल रखते हैं कि
उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसको रिक्वायरमेंट को समझ लिया। हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लिया, उसके बजट को भी एक तो ध्यान में रखते हैं, और खासकर हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि मकान की मजबूती को लेके। ठीक है, ये लाइफ में मकान एक ही बार बना सकता है, लाइफ में पूंजी लगा कर मकान एक ही बार बनाता है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना लोड आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे क्या कॉलम होना चाहिए, कितना लोड आ रहा है, क्या बाई क्या का कॉलम होगा वहाँ पे, इस रिक्वायरमेंट को हम लोग ध्यान में रखते हैं। आप उसकी पढ़ाई की है? हाँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है बीटेक से। अच्छा। तो उसी अकॉर्डिंग हम ये काम करते तो हैं। सोनू भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रोफेशनल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सिर्फ बातें नहीं हैं। और इन्होंने अपना एक अर्जुनगंज में भी 35 मकानों का एक वहाँ पे कॉलोनी बना के ये दिए हैं देख रेख में। अर्जुनगंज में मैंने अभी काम हुआ है मेरा। ठीक है, कानूनी रिक्वायरमेंट वो कानपुर के क्लाइंट है, उन्हीं का ही मकान बनवाया गया है अभी, वो हाउस टाइप का। अच्छा जी जी। अच्छा, आइए फिर मकान में आते हैं, अंदर देखते हैं। तो ये जो है आपका पोर्च का एरिया है, गाड़ी खड़ी का। ये पोर्च का है, ये इनोवा पार्किंग का है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या नाम इनोवा पार्किंग का अपना इनोवा गाड़ी पार्क हो सकती है। इनोवा गाड़ी पार्क हो सकती है। और इधर जो है आपका जो है ये लॉन एरिया है। ये लॉन है? ये लॉन एरिया है, जैसे गाड़ी वगैरह वॉश करनी है तो यहाँ वॉश बेसन वगैरह रहेगा ना। ये अपना डाउन एरिया रहेगा। ठीक है, वॉश बेसन वगैरह धोना चाहे या समरसेबल वगैरह वहीं होगा। अच्छा। और ये जो है एक एंट्री मकान की हो गई और एक ये एंट्री हो गई। ये एक एंट्री है, एक ये एंट्री है। तो ये गेस्ट रूम के लिए है। ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। ये ड्राइंग रूम हो गया अपना। जी। इसका मैं एक बार मेजरमेंट चेक कर लूँ। हाँ जी, मेजरमेंट चेक कर लीजिए। ये करीब करीब 10 फीट जो है चौड़ा है। जी जी जी। और लंबाई इसकी अगर देखेंगे तो ये करीब करीब 10 बाई 13 का आपका जो है ड्राइंग रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया। जी जी। और इस तरफ हम लोग आ गए। जी। तो ये आपका किचन का स्पेस है। ये मॉडल किचन है। अच्छा, ओपन किचन है। ओपन किचन आपका है। और इसका अगर हम लंबाई चौड़ाई देखें तो ये करीब करीब 6 फीट है। और 6 बाई 10 के करीब करीब ये आपका किचन रहेगा। तो ये मॉड्यूलर बना के देंगे। मॉडल किचन बना के देंगे। अच्छा, ये आपका जो है डाइनिंग स्पेस है। ये डाइनिंग स्पेस है, और प्लस ये ओटीएस रहेगा, ये पूजा का रहेगा अपना। ये पार्टीशन हो गएगी अपनी। अच्छा, यहाँ पार्टीशन करके। हाँ, ये पूजा का रहेगा और ये ओटीएस का रहेगा। अच्छा, ये ओटीएस है। हाँ, इस ओटीएस में एक वॉश बेसन वगैरह रहेगा, जो अगर डाइनिंग के लिए हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद वॉश करने के लिए रहेगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो है आपके 2 बेडरूम हो गए। एक ये बेडरूम हो गया और एक ये बेडरूम हो गया। जी। और ये एक वॉशरूम हो गया। ये वॉशरूम हो गया। अच्छा, ये एक वॉशरूम हो गया। जी। और इधर आ जाएंगे तो ये एक बेडरूम हो गया। ये बेडरूम हो गया अपना। अच्छा, जी। इसका एक बार मैं देख लेता हूँ। ये करीब करीब 10 बाई ये होगा 10 बाई 13 का ये एक बेडरूम हो गया। और ये आपका जो है ओटीएस हो गया। जी। तो आपने वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है। 2 जगह से वेंटिलेशन है इसमें। और इधर आ जाएंगे तो ये आपका दूसरा बेडरूम है। दूसरा बेडरूम। और इसके साथ जो है लैट्रिन वॉशरूम अटैच्ड है। लैट्रिन वॉशरूम अटैच्ड है। और ये आपका ओटीएस वाला, ये भी 10 बाई 13 का ही होगा। हाँ, सेम है। और ये इधर आपने जो है एक जो है वार्डरोब के लिए स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है, ये फिर बाहर चले आते हैं हम लोग। तो सोनू भाई, यहाँ पे आप जो है बता रहे थे कि 30 से 35 घरों की आपका जो है कॉलोनी बनेगी। यहाँ पे जो है सुविधाओं में आप क्या क्या दे रहे हैं? एक बार जो है जैसे नाली हो गई, रोड हो गया, सीवर हो गया, लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आप दे रहे हैं जी। उसके बाद क्या साइजेज हैं मकान के अपने पास जो हैं? हमारे पास जो साइज हैं 1000 के हैं, 880 स्क्वायर फीट के हैं, और 900 स्क्वायर फीट के हैं, 990 हैं, 840 है। लेकिन कभी कभी कस्टमर होता है वो बड़ा भी साइज चाहता है, छोटा भी चाहता है। तो उसके अगर उसको पसंद आती है जगह तो अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकता है। मेरे जो आर्किटेक्ट हैं उनके साथ बैठ के डिजाइन अपने हिसाब से करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये है जिस हिसाब से उनकी ड्राइंग होगी उस हिसाब से उनके चार्ज होंगे। अच्छा, ये चीज़ है। ठीक है। और जो है सिंप्लेक्स बना के देंगे या डुप्लेक्स बना के देंगे? डुप्लेक्स नहीं है मैं, लेकिन ये कस्टमरों को ये भी एक मैंने सुविधा दी है। मेरे आर्किटेक्ट से बात हुई है तो उन्होंने बोला जैसे कोई फैमिली छोटी होती है और वो उसका एमआई होता है, अगर नीचे अगर आप 2 BHK है, 1 BHK अगर ऊपर आप दे देते हैं, अगर एक लैट्रिन बाथरूम आप ऊपर दे रहे हैं, अगर किचन दे दें, 1 BHK अगर ऊपर सेट दे दें तो एमआई में काफ़ी कस्टमरों को सुविधा मिल सकती है। इसको देखते हुए उसको किराए पे रख दे आदमी तो EMI में 7-8 हज़ार रुपये में 1 BHK ऊपर से उठ जाएगा तो उसकी एमआई में काफ़ी सुविधा मिल सकती है।
वो कोई कंपल्सन नहीं, जैसे आदमी सिंपल सिंगल स्टोरी लेना चाहे तो सिंगल स्टोरी ले, और डुप्लेक्स लेना चाहे डुप्लेक्स ले सकता है। 650 स्क्वायर फीट का मैं ऊपर 1 BHK कंप्लीट बना के दे रहा हूँ। अच्छा, सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा कीमत की अगर बात करें तो कितने से कितने तक की कीमत के मकान होंगे अपने पास? कीमत 60 लाख से लेके 40 लाख के बीच में हमारे पास है। अगर उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर वो बड़े भी साइज हो सकते हैं तो उसकी कीमत और होती है। अच्छा, मतलब 40 मिनिमम जो अपने पास जो है 800 स्क्वायर फीट वाला और सिंगल स्टोरी वो आप 40 लाख में दे देंगे। जी। उसके उसके बाद जो है बढ़ते जाएगा, जैसे उसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा बड़ा मकान है तो उसके रेट बढ़ते हमारी जो लैंड है ऑलरेडी वो कॉस्टली है। अच्छा। और ये फुल डेवलप एरिया है, 35 साल करीब हो गए हैं, नगर निगम में है। और ये महज गोमती नगर से चंद कदम दूरी पे है। VVD से यहाँ 1.5 किलोमीटर है, क्राउन मॉल 1.5 किलोमीटर है, मेट्रो होलसेल जो है वो भी 1.5 किलोमीटर करीब है, हाई कोर्ट 3 किलोमीटर है, अवध बस स्टॉप जो है वो भी 3 किलोमीटर है, SKD कॉलेज है जो बच्चों के पढ़ाई के लिए विशेष जो ध्यान देता है, पॉलिटेक्निक यहाँ से 4.5 किलोमीटर है, और CMS जो गोमती नगर का है वो 5.5 किलोमीटर है, जो शहीद पथ का है वो करीब 8 किलोमीटर है, और जागरण पब्लिक स्कूल यहाँ से 5.5 किलोमीटर। मतलब ट्रांसपोर्टिंग जो बच्चों की पढ़ाई का एक विशेष वो होता है, तो यहाँ चारों तरफ अच्छे कॉलेज स्कूल हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ टेल्को जो बगल में है 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ और अच्छा माहौल है लोगों के हिसाब से, इसलिए जो यहाँ पे दिया गया है मकान भी आप देख सकते हैं पीछे अच्छे से बने हैं। ये तो हम देख पा रहे हैं, पूरी आबादी है, पूरे लोग रह रहे हैं, डेवलप क्षेत्र है और अच्छा एरिया है। फुल डेवलप क्षेत्र है। दूसरा नगर निगम में है, तीसरा लखनऊ में है, ऐसा नहीं कि बाहर है। और साफ सुथरी जमीन है। सबसे बड़ी बात होती है कि जमीन साफ सुथरी मिलना, तभी तो यहाँ पे सरकारी जो है लोन हो रहा है। और सरकारी PNB हाउसिंग अपने आप में विश्वास है लोगों का। अगर PNB से कराना चाहे PNB से करा सकती है, प्राइवेट कराना चाहे तो प्राइवेट भी करा सकती है। ठीक है साथी, तो ये हम लोगों ने मकान देखा और यहाँ पे जो है 30 से 35 घर सोनू भाई बना के देंगे। और यहाँ पर ये यहाँ सामने तो यहाँ पे सीवर पड़ा हुआ है यहाँ तक, इस मकान तक। और इसमें मेरा जो 70 मीटर है मेरी साइड पे पूरा सीवर मेरा पास है, और PWD से मेरी 500 मीटर जो रोड है ऑलरेडी पास हो चुकी है। PWD से मैं कनेक्टिंग रोड जो दे रहा हूँ 25 फीट की, वो PWD से मेरी पास हो चुकी है। फंड बिल्कुल क्लियर है। किसी भी समय बारिश की वजह से काम रुका था, जो कभी भी शुरू हो सकता। मेरी कई बार वार्ता अधिकारियों से हो चुकी है, ऑलरेडी हफ्ते में 2-3 बार उनसे होती है। तो अपनी तरफ से उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि आपकी रोड बहुत जल्द बनेगी। तो मैंने जो कस्टमर को मैंने जो बात मैंने दी है, जबान दी है कि मैं ये करके दे रहा हूँ, तो उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं कस्टमर को ये समझ के नहीं दे रहा हूँ ऑलरेडी कस्टमर आया और चला गया। मकान में जो बेच रहा हूँ बहुत ही मजबूती और विश्वास के साथ बेच रहा हूँ। एक लड़की की शादी और एक मकान, आदमी पैसे इकट्ठा करके लाता है लेकिन किसी प्रकार से उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, ज़िंदगी भर के लिए अफसोस होता है। लेकिन मैं यहाँ किसी प्रकार का कोई अफसोस की बात नहीं। जो लोग हमें फ़ोन करेंगे आपके मकान के लिए, मैं आपका नंबर देता जाऊँगा और वो आएँ आपके पास, यहाँ के विजिट करें, उनको पसंद आता है तो प्रॉपर्टी के पेपर चेक करवाएं और उसके बाद सारी चीज़ें हो जाए। बाद आपसे फॉर्मेलिटियाँ हैं वो पूरी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई है, मैंने कहा मैंने आज चल गोल्ड की सरिया यहाँ पे लगा रहा हूँ, 6 पिलर्स में सरिया लगा रहा हूँ, मोरंग का प्रयोग कर रहा हूँ, बालू नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल हर चीज़ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 6 सरिया जो है लगाया हुआ है, 6 सरिया लगाई है और पूरा मजबूत। मेरी करीब 2 मकानों पे मेरे करीब 38 कुंटल सरिया, 72 कुंटल करीब सरिया मैं लगा रहा हूँ। बिल्कुल लोहा लाट मकान बना रहा हूँ। किसी भी प्रकार का कस्टमर के लिए कोई फ्रॉड नहीं। अगर डायरेक्ट भी आता है आपके माध्यम से आए तो ठीक है, मेरे अगर ऐसे भी आता है अगल बगल से मेरे मकानों के बारे में बिल्कुल टेस्टिंग कर सकता है। अगर तब भी उसको विश्वास नहीं, किसी भी इंजीनियर को ला के कहीं भी पिट मरवा के चेक कर सकता मैंने क्या बनवाया है। ठीक है साथियों, फिर जो है सोनू भाई के पास आप आइए, देखिए काफ़ी अच्छा मकान बनाते हैं और आएंगे आप यहाँ देखिए, जगह पसंद करिए, प्रॉपर्टी के पेपर चेक करवाइए, सारी बातें हो जाती हैं तो आप इनसे सौदा कर सकते हैं। और क्वालिटी के मामले में तो हमने देखा यहाँ पे कहीं पे भी बालू नहीं दिखी हमें, आप आएंगे तो आपको भी शायद नहीं दिखेगी, कहीं भी साइड पे बालू दिखेगी ही नहीं आपको। मैंने पानी भरने के लिए उबर भी बनाया तो सीमेंट और मोरंग का ही प्रयोग केवल किया, उस पर रोकने के लिए भी मैंने बालू का कहीं प्रयोग नहीं किया।
तो क्वालिटी का काम है, हम तो देख ही पा रहे हैं। जो साथी लेने वाले होंगे वो भी आएंगे, देखेंगे और उनको समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।